Okay, so we have to start exercise 1.3, question number 3. You have to prove that following are irrational. अभी ये क्वेश्चन में आपको 1/√2 की वैल्यू दी गई है. सेम मेथड वी विल फॉलो. आपके पास वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली √5 था. अभी यहाँ पे मेरे पास 1/√2 है. उसको मुझे प्रूव करना है कि ये इरेशनल है. तो इरेशनल का ऑपोजिट मैं लूंगी. लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रैशनल. सबसे पहला स्टेप मुझे ये एजम्पशन का लिखना है कि मैं एज्यूम करूंगी कि ये कॉन्ट्ररी जो 1/√2 है वो रैशनल है. तो रैशनल नंबर के फॉर्म में मैं लिखूंगी 1/√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. बी इज इक्वल टू √2a हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से. तो b अपॉन a इज इक्वल टू √2. देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, नंबर्स का मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है. तो b इज इक्वल टू √2a. b अपॉन a इज इक्वल टू √2. अगेन a को मैं डिवीजन के फॉर्म में लेके जाती हूँ. फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. सेकेंड टर्म में मैंने b की वैल्यू √2a ली. अगेन थर्ड फॉर्म में मैंने उसको रैशनल नंबर में सेट कर दिया. b अपॉन a. इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में से सेकंड स्टेप में से थर्ड स्टेप. मतलब कहीं ना कहीं जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर की प्लेस ले लेता है और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर की प्लेस ले लेता है, क्योंकि हमें प्रूव करना है 1/√2. तो यहाँ पे b अपॉन a इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. रैशनल नंबर में हमें जो नंबर चाहिए वो p अपॉन q के फॉर्म में होते हैं. But √2 is irrational. So this contradiction is arisen because of our incorrect assumption. ये लाइन आपको कंपलसरी लिखनी है, इसके हाफ मार्क होते हैं. So we conclude that 1/√2 is irrational. अभी मैंने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में a अपॉन b जो है वो को प्राइम नंबर्स है. को प्राइम नंबर्स है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे जो p अपॉन q के फॉर्म में, जो रैशनल नंबर के फॉर्म में जो चाहिए, तो ये तो मुझे √2 मिला है. तो √2 जो है वो इरेशनल नंबर है. अगर इरेशनल नंबर है तो मेरा सपोजिशन, जो कॉन्ट्रडिक्शन जो मैंने अराइज किया है, ये मेरा एजम्पशन जो है वो इनकरेक्ट है. तो सिंपली आई विल राइट दैट वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल. इसमें किसी को डाउट है? ये बहुत ही सिंपल सम है. आपको सिर्फ 1/√2 को डिनोमिनेटर की प्लेस पे से न्यूमरेटर की प्लेस पे लेके जाना है. ओके. इसी का सेकंड क्वेश्चन जो है दैट इज 7√5. और एक सम हम करेंगे 7√5 को. अगेन मैं एजम्पशन करूंगी 7√5 इज अ रैशनल नंबर. अगर रैशनल नंबर में मैं करने जा रही हूँ तो 7√5 इज इक्वल टू a अपॉन बी. ए अपॉन बी के फॉर्म में मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है. रैशनल नंबर के फॉर्म में लूंगी तो √5 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा और a और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा b. तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b. a अपॉन 7b इज, हमें चेक करना है कि ये p अपॉन q के फॉर्म में है कि नहीं है. नहीं है. अगर है तो a upon 7b is in the form of p upon q, then it is rational. But we know that √5 is irrational number, so this contradiction is arisen because of our incorrect assumption. अभी तीनों सम में हमने assumption ही गलत लिया है और हमें गलत ही लेना है. तभी ही जाके हम प्रूव कर पाएंगे कि जो नंबर दिया है आपको वो इरेशनल है. मतलब 7√5 जो है वो इरेशनल नंबर है. हमारा जो एजम्पशन है a अपॉन बी वाला, मतलब p अपॉन क्यू वाला, ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं आ रहा है. हमारा आंसर जो आ रहा है a अपॉन 7b. तो ऐसा नहीं चलेगा. आपको कोई भी दो नंबर्स चाहिए, दो नंबर्स नहीं आ रहे हैं, मतलब हमारा एजम्पशन जो है वो इनप्रॉपर है, इनकरेक्ट है.
तो मैं लिख सकती हूँ इट इज प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल नंबर। एक थर्ड सम और एक करवाऊंगी मैं। 6 + √2। आपको क्वेश्चन में 6 + √2 दिया है। देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, 6 + √2 दिया है, बट मैंने यहाँ पे वैल्यू चेंज की है, तो मैं ले रही हूँ 6 + √5। लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी 6 + √5 इज रैशनल। अभी मैंने कॉन्ट्ररी एजम्पशन किया है 6 + √5 अगर रैशनल नंबर है तो a/b के फॉर्म में मुझे लेना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, 6 को लेके जाऊंगी राइट हैंड साइड पे, तो पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव। तो √5 इज इक्वल टू a/b -6। √5 इज इक्वल टू a माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगी 6 इंटू b, दैट विल बी 6b/b। a minus 6b/b is in the form of p/q, then it is said to be rational number। अभी ये इसके फॉर्म में नहीं है, सो नहीं है। और √5 जो है हमें पता है कि वो इरेशनल नंबर है, तो सिंपली मैं लिख सकती हूँ but we know that √5 is irrational, so this contradiction is arisen because of our incorrect assumption। समझ में आया? यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्डिशन है हमारा